श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम रात के अंधेरे में हो तो अपनी रोशनी ढूंढो, दुनिया की नहीं, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है वही तुम्हारा सच्चा रास्ता है। वो लड़का काफी दिनों से अंदर ही अंदर जल रहा था। नाम था अरमान। इंजीनियरिंग कर रहा था, अच्छे मार्क्स, लोग समझते थे सॉर्टेड है, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। हर रोज सुबह उठता, लेक्चर्स जाता, सब कुछ मैकेनिकल, लेकिन एक ही सवाल उसके दिमाग में गूंजता रहता, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? मेरा फ्यूचर क्या है? मैं किस रास्ते पे हूँ? एक रात वो छत पर बैठा था, आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल पत्थर सा हो गया था। आज की जनरेशन के पास सब कुछ है, गूगल, कोर्सेज, गाइडेंस, पर सबसे ज्यादा अगर कुछ नहीं है तो क्लैरिटी। हर दूसरा लड़का कंफ्यूज्ड है, क्या जॉब सही है, स्टार्टअप शुरू करूं या नौकरी करूं, पैशन फॉलो करूं या पेरेंट्स की बात। दिमाग हजार चीजें सोचता है, लेकिन दिल एक भी फैसला नहीं ले पाता। अंदर एक खालीपन, एक अंधेरा जिसमें कोई फ्यूचर नजर ही नहीं आता। उस रात अरमान ने फोन उठा, रैंडमली यूट्यूब चला और एक वीडियो चालू हो गया जिसमें आवाज आई, श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें सिर्फ अपना कर्म करना है, उसका फल मेरे ऊपर छोड़ दो। अरमान का दिमाग रुक गया। क्या यही है रास्ता? क्या कृष्ण जानते हैं मैं क्या महसूस कर रहा हूँ? उसने और वीडियोस देखे और फिर एक लाइन ने उसका दिल हिला दिया, मैं तुम्हारा रास्ता हूं जब तुम्हारा कोई रास्ता ना हो। गीता के श्लोक कोई मिथ नहीं है, वो हर कंफ्यूज्ड इंसान का जीपीएस है। लेट्स डिकोड। अरमान के इमोशंस के थ्रू कृष्ण का ज्ञान। मुझे कुछ समझ नहीं आता। कृष्ण कहते हैं, तुम कर्म करो, क्लैरिटी बाद में आएगी। स्टार्ट मूविंग। स्टैटिक सोच अंधेरा बढ़ता है, मुझसे गलती हो जाएगी। यथा इच्छसी तथा कुरु। तुम्हें पूरा अधिकार है अपने फैसलों पे, सही गलत का भय छोड़ो। मैं सब कुछ छोड़ के भाग जाऊं? कृष्ण कहते हैं, संघर्ष करो, तुम योद्धा हो। अर्जुन भी भागना चाहता था, लेकिन कृष्ण ने उससे लड़ना सिखाया। अरमान ने अगले दिन डिसाइड किया वो सिर्फ एक काम करेगा, डेली एक्शन विदाउट वरिंग अबाउट आउटकम। चाहे वो छोटी सी स्किल हो या एक पैशन प्रोजेक्ट, लेकिन हर दिन कृष्ण के एक शब्द या श्लोक के साथ दिन की शुरुआत करेगा। एक वीक में नहीं, एक महीने में नहीं, 3 महीने बाद अरमान के चेहरे पे एक अलग शांति थी। उसका फ्यूचर अब भी ब्लर्ड था, लेकिन अंदर से एक लाइट थी जो पहले नहीं थी। कृष्ण बार बार गीता में कहते हैं, मैं तुम्हारे अंदर स्थित हूं, जब तुम मुझे पहचान जाते हो, तुम खुद को पहचान जाते हो। फ्यूचर दिखाई दे या ना दे, अगर तुम एक्शन में हो और भगवान के साथ कनेक्शन में हो तो तुम गलत जा ही नहीं सकते। अगर तुम भी अरमान की तरह अंधेरे में भटक रहे हो तो कृष्ण के शब्दों को सिर्फ सुनो मत, जीना शुरू करो। हर रात का अंधेरा किसी न किसी सवेरे की शुरुआत होता है। आज का काम इतना ही, कल कृष्ण फिर कुछ नया ज्ञान देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपना रास्ता नहीं जानता उसके लिए हर रास्ता गलत होता है। बाहर के रास्ते कभी अंदर का सुकून नहीं देते। अरमान ने अपने लाइफ के 3 साल सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के पीछे दौड़ते हुए बिताए। MBA के लिए प्रिपरेशन, फिर जॉब, फिर पैकेज, फिर स्टेटस, पर हर चीज पाने के बाद भी कुछ खाली था। एक ऐसी आवाज जो रोज उससे कहती थी, तू ये सब नहीं था, तू कुछ और था। यह आवाज कौन सी थी? ये था उसका असली स्वरूप। लेकिन जब तक दुनिया का शोर ज्यादा है, अपनी आवाज सुनाई नहीं देती। अरमान ने क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहा था, कंटेंट, राइटिंग, वॉइस वर्क, लेकिन लोगों ने कहा, बेटा नौकरी लग गई, अब ये सब छोड़ो। आर्टिस्ट बनोगे तो खाओगे क्या? शादी कैसे होगी तुम्हारी? धीरे धीरे अरमान ने अपने सपनों का गला घोंट दिया। और कृष्ण कहते हैं, पर धर्म भयावह है। अपना धर्म छोड़कर दूसरों का फॉलो करना हमेशा दुख देता है। पर धर्म वो लाइफ जो दुनिया चाहती है तुम जियो, सिक्योर, प्रेडिक्टेबल, अप्रूवल वाली। स्वधर्म वो लाइफ जो तुम्हारे अंदर से निकलती है, रिस्की, रॉ, रियल। कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म में मर जाना भी बेहतर है, दूसरे के धर्म में जीना भी पाप है। एक दिन अरमान मेट्रो में था। एक छोटी सी लड़की ड्राइंग कर रही थी। उसके पास ना फोन था, ना लोगों का अप्रूवल, लेकिन वो खुश थी। अरमान ने अपने कॉलेज के दिनों की एक डायरी खोली जिसमें उसने लिखा था, मैं एक दिन ऐसी कहानी लिखूंगा जो लोगों का जीवन बदल देगी। उस दिन उसका दिमाग हिल गया, मैं किस रास्ते पे आ गया हूँ? क्या मैं जिंदा हूँ या सिर्फ जी रहा हूँ? उस रात अरमान ने एक वीडियो देखा जिसमें कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, अपने कर्म को कला बना दो। मैं तुम्हारा बॉस नहीं, तुम्हारा अंतरात्मा हूं। तुम जहां से भाग रहे हो वही तुम्हारा असली रास्ता है। वो रात टर्निंग पॉइंट थी। अरमान ने डिसाइड किया, अपनी कहानी लिखेगा, अपनी आवाज बनेगा। नौकरी में लोग मर रहे हैं सिर्फ EMI भरने के लिए, स्टूडेंट्स डिप्रेशन में हैं क्योंकि ये स्ट्रीम सही है या नहीं।
पेरेंट्स के फियर से लोग अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग छोड़ देते हैं। कृष्ण का मैसेज सिंपल है, तुम इस दुनिया में किसी और की कॉपी बनने नहीं आए हो। तुम्हारा फ्यूचर वही दिखेगा जब तुम अपने रास्ते पे चलोगे। हर रोज खुद से पूछो, मैं क्या करना चाहता हूं। चाहे 15 मिनट डायरी लिखो, बट सच लिखो। एक छोटा कदम अपने रास्ते की तरफ, ड्राइंग, वॉइस, बिजनेस आइडिया, स्टडी शिफ्ट, कुछ भी। कृष्ण के एक श्लोक से हर दिन की शुरुआत, कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, फल पे नहीं। ये छोटे कदम तुम्हें उस अंधेरे से निकालेंगे जहां सब रास्ते लगते गलत हैं। 3 महीने बाद अरमान ने अपना पहला पॉडकास्ट बनाया। सब्जेक्ट था हाउ आई फाउंड माई पाथ थ्रू गीता। लोग कनेक्ट हुए, व्यूज आए, पर उससे फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज उसे खुशी अपने रास्ते पे चलने में थी, नॉट वैलिडेशन में। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने अंदर की आवाज सुनते हो तब तुम मुझ में बोलते हो। अगर तुम भी उस रास्ते पे हो जहां हर टर्न पे कंफ्यूजन है, तो एक बार रुक जाओ और कृष्ण की तरफ देखो। उनकी बातें तुम्हारा जीपीएस बन जाएंगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम गिरते हो तब मैं तुम्हें उठाता हूं। हर दर्द के पीछे मेरी एक सीख छुपी होती है। अरमान ने अपने सपनों को लेकर कई बार गिरकर खुद को तोड़ दिया था। पहली नौकरी से निकाला गया, अपनी क्रिएटिविटी को समझने वालों से नफरत मिली, अपनी फैमिली के एक्सपेक्टेशंस के बीच खुद को खो दिया। पर कृष्ण कहते हैं, आसक्ति यही दुख का कारण है। दुख के बाद ही सुख का आगमन होता है। जिंदगी में जब सब कुछ गिरता है तब अंधेरा गहरा लगता है, पर क्या आप जानते हो, वही अंधेरा आपको आपके असली रोशनी से मिलाता है। कृष्ण कहते हैं, जो दुख को समझ जाता है वो जीवन को जीत जाता है। अरमान की जिंदगी के सबसे बड़े मोड़ पर कृष्ण का एक श्लोक उसके लिए दरवाजा खोलता है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मतलब सब धर्म छोड़ दो और सिर्फ मेरी शरण लो। अरमान समझता है, मैं अपने ईगो को, अपने डर को, अपने स्ट्रेस को छोड़कर कृष्ण के आगे अपने आप को समर्पित करूं। सरेंडर करना मतलब हर सिचुएशन में कृष्ण पर विश्वास करना। चाहे दुनिया साथ दे या ना दे, तुम्हारा अंदर एक हिम्मत जागती है। अरमान की दोस्त रिया भी सिमिलर दर्द से गुजरी थी, जॉब लॉस, रिलेशनशिप ब्रेकअप, मेंटल स्ट्रेस। पर उसने अपनी लाइफ में एक नया मोड़ लिया जब उसने कृष्ण के सरेंडर ज्ञान को अपनाया। उसने हर दिन अपनी प्रॉब्लम्स को छोटा कर दिया और कृष्ण की बातों को अपना मोटिवेशन बना लिया। मैं रोशनी, कृष्ण कहते हैं, जो मुझे अपने दिल में जगह देता है, मैं उसके हर अंधेरे को रोशन कर देता हूं। इस फेथ के साथ अरमान ने अपना पहला कंटेंट क्रिएट किया जो वायरल हुआ और उससे मिला पहला सक्सेस। अपने डर, अपने इनसिक्योरिटीज को एक्सेप्ट करो। कृष्ण को अपनी जिंदगी का गाइड बनाओ। हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने ईगो को छोड़ो और अपनी शरण उससे लो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने आप पे विश्वास करते हो तब तुम अपना भविष्य लिखते हो। कोई भी अंधेरा तुम्हें रोक नहीं सकता। विश्वास वो रोशनी है जो अंधेरे को मिटा देती है। अरमान ने सीखा कि अपनी क्षमताओं पर विश्वास बिना कोई सफलता मुमकिन नहीं। कृष्ण के श्लोक, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। अरमान अपने असली सपने के साथ फिर से जुड़ा। उसने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया। कृष्ण कहते हैं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अरमान ने बिना किसी डर के अपने काम में खो जाकर नई रोशनी पाई। हर मुश्किल में एक सीख छुपी होती है। हर फेलियर एक नई शुरुआत का सिग्नल होता है। कृष्ण कहते हैं, तस्य स्वधा तमसः परस्तात। मैं तुम्हारा साथ हूं, तुम कभी अकेला नहीं। अगर तुम अपने भविष्य को खुद लिखना चाहते हो तो हिडन टॉक्स के साथ जुड़े रहो। सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट में बताओ, मैं अपना भविष्य बनाने जा